Assalamualaikum students. As we discuss in our class about discrete structure, first first of all we must know about what are the concepts or meanings of discrete and continuous. So all the data that can be counted exactly is known as discrete data. Like number of boys in the class, it can be 4, 5, 6. ये कभी भी 5.2 या 5.3 नहीं हो सकते. Similarly, candies in a package, suitcases lost by an airline, these are example of discrete data. So from discrete data, we know that it's a quantity that can be counted in exact numbers, not in continuous numbers, like 4, 5, 6, 7, 8. What about continuous data? This data is not counted in exact figures, like height of a person, it can be 5, it can be 5.1, 5.2, 5.3. टाइम इन अ रेस, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता. 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा, 3 घंटा या इससे ज़्यादा, 3 घंटे, 4 मिनट. तो इस तरह से अगर आप फ्लोट नंबर्स में चले जाते हैं, डेसिमल वैल्यूज़ आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें आप कॉन्टीन्यूस डाटा को डील कर रहे हैं. तो डिस्क्रीट में हम एग्जैक्ट काउंट करते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस में हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते. डिस्क्रीट डाटा को काउंट किया जाता है, जबकि कॉन्टीन्यूस डाटा को मेजर किया जाता है. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. उसके बाद है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर अब क्या है. अगर हम देखें कि मैथमेटिक्स के अंदर दोनों ही क्वांटिटीज़ को डील किया जाता है, कॉन्टीन्यूस को भी और डिस्क्रीट को भी. तो मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ को जो है इन्वॉल्व किया जाता है और उनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करके लॉजिक्स डेवलप करके डिसीजन मेकिंग की जाती है, दैट इज़ नाउन एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. और कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इसी डोमेन को फोकस किया जाता है ताकि हम वहाँ से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को जो है ओरिजिनेट कर सकें. जैसे आप डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि डाटा को मैनेज करने के और उसको स्टोर करने के हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स हैं, वेज हैं, जिससे हम मैक्सिमम मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं. इस तरह डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी डिसीजन जो मेकिंग है उसके लिए जो हमें लॉजिकल एक तरीका चाहिए है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने सर्किट्स के ऊपर, उसके लिए जो ब्रांच हमें मैथ्स की हेल्प आउट करती है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है. तो यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो क्योंकि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड है इसके अंदर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्रीट क्वांटिटीज, डिस्क्रीट थ्योरीज हैं, तो इसलिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया गया. और ये केनेथ एच रोजन की बुक है 6th एडिशन, जहाँ से ये डेफिनेशन ली गई है. इसके बाद विकीपीडिया के ऊपर ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट आर फंडामेंटली डिस्क्रीट रादर देन कॉन्टीन्यूस. यानी कि मेनली फोकस ही डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को किया गया ताकि उसको कंप्यूटर के साथ कंपेटिबल करके और उस कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ पे मेमिक कर दिया जाए और फिर डिसीजन मेकिंग की जाए. सो एप्लीकेशन हमारे पास इसकी क्या होती हैं, लाइक अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा या किस तरह से इसको देखा जाएगा. तो देखें, सबसे पहले आपको बताया गया कि हाउ कैन अ सर्किट दैट एड्स टू इंटीजर्स बी डिज़ाइंड. एक सर्किट जो है उसके लिए आप उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो उसमें ये आपको हेल्प आउट करेगा. हाउ मैनी वेज आर देयर टू चूज अ वैलिड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज़ यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करने के लिए आपकी जो डिस्क्रीट लॉजिक्स हैं या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो भी थ्योरीज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर. तो यहाँ ये वैसे जब हमारी फिजिकल क्लास में फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको बताया था कि वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो होपफुली ये आपको हेल्प आउट करेगा. आगे फर्दर हम लोग जो है वो सेट थ्योरी पे मूव कर जाएंगे और सेट थ्योरी से फिर आगे कॉन्टिन्यूसली हम इसके बाकी के टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे.